जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं गुरु जी की प्यारी बेटी सिमरन कौर आंटी जी का सत्संग शेयर करने जा रहा हूँ। बहुत ही डिवाइन सत्संग है, बहुत ही ब्लेसफुल सत्संग है। सत्संग को एंड तक सुनिएगा, क्योंकि कहते हैं जो भी सत्संग सुनता है या जो भी सत्संग सुनाता है, दोनों को गुरुजी बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं और कई बार सत्संग के माध्यम से हमें हमारे सवालों के जवाब भी मिल जाते हैं। तो सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी कहती हैं, मैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में गहरी आस्था रखती हूँ, लेकिन बचपन से ही भगवान शिव के प्रति मेरा आकर्षण रहा है। मैं नवंबर 2006 में गुरुजी से मिली, लेकिन उन्हें देख नहीं पाई कि वे कौन थे। उनके समागमों में मैं बस यही सोचती रहती थी कि वे कौन थे, लोग उनके सामने क्यों झुकते थे और वे कितने सुंदर दिखते थे। ये विचार तब तक अनुत्तरित रहे जब तक कि उन्होंने अपना भौतिक शरीर त्याग नहीं दिया और मुझे उनकी पुस्तक लाइट ऑफ डिविनिटी मिली। मुझे एहसास हुआ कि हमें भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। मुझे अपने पति और ससुराल वालों के साथ गुरु जी के जन्म स्थान डुगरी जाने का भी मौका मिला। वर्ष 2010 में मुझे HR मैनेजर के रूप में अपनी नौकरी में संकट का सामना करना पड़ा, जो मुझे बहुत कठिनाई के बाद मिली थी। कुछ महीनों के भीतर मुझे इस्तीफा देने के लिए कहा गया और एक नए व्यक्ति को लाया गया और उसे रखा गया। मैं अपनी नौकरी बचाने के लिए गुरुजी से प्रार्थना करती रही, क्योंकि मैं और मेरे पति वित्तीय समस्याओं का सामना कर रहे थे। मेरी प्रार्थना सुनी गई। जल्द ही मेरे नए व्यक्ति को नौकरी छोड़ने के लिए कहा गया और मुझे रखा गया। मेरे बॉस ने मुझसे कहा कि मैं जब तक चाहूँ इस कंपनी में रह सकती हूँ और मैं अभी भी उसी नौकरी में हूँ। परिणाम स्वरूप मैं अपने कुछ सहकर्मियों को गुरुजी के पास भेज सकी। एक सहकर्मी की मां हृदय रोग से पीड़ित थी। मैं उसके साथ गई और उसकी मां के लिए एक तांबे का लोटा का अभिषेक कराया। उसकी मां ठीक हो गई। कुछ साल बीत गए और मुझे एहसास हुआ कि मैं बड़े मंदिर नहीं जा पा रही हूँ, क्योंकि मेरे पारिवारिक कर्तव्य मुझे व्यस्त रखते हैं। मैंने बड़े मंदिर जाने का फैसला किया और सेवा करना चाहा। जनवरी 2017 में गुरुजी ने मुझे एक सपने में आशीर्वाद दिया और मुझे सेवा करने का मौका मिला। उन्होंने मेरे स्वास्थ्य पर भी काम किया। मैं खराब पाचन के कारण भारी भोजन नहीं कर सकती थी। समोसे खाना और जहाँ तक कि चाय पीना भी मेरे लिए मुश्किल था। अगर मैं दिन में 3 बार भारी भोजन करती तो मुझे उल्टी हो जाती। मुझे लगातार सर्दी रहती थी और कब्ज की समस्या थी। दवाओं से भी कोई फायदा नहीं हुआ। मेरे पेट के ऊपरी हिस्से में पेट दर्द रहता था। जैसे ही मैंने गुरुजी का लॉकेट अपने पेट में रखा, दर्द कम हो गया और मैं शांति से सो सकी। मेरी माँ मेरे खराब स्वास्थ्य से इतनी परेशान थी, उन्होंने मुझे गुरुजी से अभिमंत्रित तांबे के लोटे को लाने के लिए कहा। मुझे मई 2019 में मैंने लोटे का अभिमंत्रित पानी पिया। अभिमंत्रित पानी पीने के दूसरे दिन मेरा पेट दर्द गायब हो गया और मेरी सर्दी दूर हो गई। मुझे यकीन है कि कुछ अन्य समस्याएं भी ठीक हो जाएंगी। उदाहरण के लिए, अभिमंत्रित पानी पीने के बाद मैं अब चाय पीने में सक्षम हूँ। सेवा करने से भी मेरी पीड़ा दूर हो गई। मैं पैर के कॉर्न से पीड़ित थी और मेरे लिए गाड़ी चलाना मुश्किल था। जब मैं सेवा कर रही थी तो मैं लंगर हॉल में गई। मेरा पैर जमीन पर लगा हुआ और मुझे कान में तेज दर्द हुआ। कुछ दिनों में दर्द गायब हो गया और मुझे एहसास हुआ कि गुरुजी ने मेरी समस्या ठीक कर दी है। गुरुजी ने हमेशा मेरा साथ दिया है और जरूरत के समय मुझे सही राह दिखाई है। उनके प्रिय भक्तों से मेरा अनुरोध है कि वे गुरुजी के प्रति निस्वार्थ प्रेम रखें। वे
हमें वही देंगे जो हमारे हित में सर्वोत्तम है। उनका प्रेम और कृपा हमारी क्षमता से परे है। अपनी आस्था को अक्षुण्ण रखें और उनसे सीधा संबंध बनाएं। शास्त्रों के अनुसार आत्माएं 84 लाख योनियों में जन्म लेती हैं और फिर मनुष्य योनि प्राप्त करती हैं। मुझे खुश होना चाहिए और खुद को धन्य मानना चाहिए कि इसके अलावा हम श्री गुरु जी महाराज की शरण में हैं, जो गुरु नानक और भगवान शिव हैं। जय गुरु जी। बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने संगत जी के साथ यह सत्संग शेयर किया। मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, गुरुजी से भी मैं माफ़ी चाहूँगा और हमारी प्यारी संगत जी से भी मैं माफ़ी चाहूँगा कि अगर मुझसे सत्संग सुनाने में कोई भी गलती हो गई हो तो उसे प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी, अगर आप अपना सत्संग हमारे चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, वहाँ आप हमें भेज सकते हैं। हम उसे गुरुजी की प्यारी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए ताकि ऐसे ही गुरुजी के प्यारी प्यारी सत्संग आप तक पहुंचते रहें, उनकी ब्लेसिंग्स आप तक पहुंचती रहे। और अपना विश्वास आप कभी ना खोएं गुरुजी के ऊपर से, क्योंकि गुरुजी पे आप जितना ज़्यादा विश्वास करेंगे, जितनी ज़्यादा अपनी आस्था को मजबूत करेंगे, उतना ही आप गुरुजी के करीब आएंगे। जितना आप सत्संग सुनेंगे, जितना मंत्र जाप करेंगे, जितना आप उनको याद करेंगे, उतना ही आप गुरुजी के करीब हो पाएंगे। तो गुरुजी को जीतने का बस एक ही तरीका है कि अपने मन में विश्वास रखो, उनकी बातों को मानो, मांगो मत मानो, विश्वास रखो कि जो आपके लिए बेस्ट है वो आपको देंगे। वो नहीं देंगे जो आप मांग रहे हो, वो आपको वो देंगे जो आपके लिए बेस्ट है। कई सारी प्रॉब्लम्स तो गुरुजी आपके बिना बोले ही सॉल्व कर देते हैं। तो गुरुजी का बहुत 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 धन्यवाद, बहुत 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 शुक्राना, बहुत ज़्यादा शुक्राना, क्योंकि शुक्राना जितना करो उतना कम है। तो शुक्राना करिए, गुरुजी का मंत्र जाप करिए, सत्संग सुनिए, नाचिए गाइए, गुरुजी के सत्संगों में जाइए और आसपास कम्युनिटी ढूंढिए जहाँ जहाँ पे सत्संग हो रहे हैं, उनसे अपना सीधा कनेक्शन बनाइए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज के सत्संग को हम यहीं विराम देते हैं। जाने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी।